खेला जा रहा है। पीठ पीछे क्या हो रहा है श्रद्धालु को नहीं मालूम। श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं प्रभु से मिलने के लिए, लेकिन आप उनके प्रसाद के साथ, उनकी आस्था के साथ अगर आप खेल रहे हो तो ये बहुत ही गलत है। तो ये मंदिर क्षेत्र है, मंदिर क्षेत्र में किसी भी चीज़ की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका पॉलिटिकल इशू है मंदिर के बाहर होना चाहिए और आप लोग मिल के इसको सॉल्व करिए, क्योंकि मंदिर के अंदर कोई पॉलिटिकल नहीं होता है, वो प्रभु से मिलने आता है। जब ये मुद्दा उठा और ये जो अभी कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में आपका क्या राय है और एक डेवोटी होते हुए आपको कैसा लगता है इसके बारे में? मैं तो पूरी दिल से और श्रद्धा से, कोई भी प्रसाद हो वो प्रसाद ही होता है, तो उसके लिए हम बाकी का इश्यू कुछ यहीं पे छोड़ के प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि एक जांच होनी चाहिए और ये जो अडल्ट्रेशन इशू है इसको कम्प्लीटली क्लियर करना ये चाहिए? क्लियर करना चाहिए। अगर कुछ इश्यू रहेगा तो उसको चेंजेस करके जो भी है पूरा शुद्ध प्रसाद सबको देना चाहिए, यही मन से बोल सकता हूँ। ठीक है, और आपको क्या लगता नहीं, है? मेरा ये बोलना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गवर्नमेंट को इसकी जांच पूर्ण रूप से करवानी चाहिए और इसमें जो भी दोषी लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये श्रद्धालुओं की भावना के साथ खेला जा रहा है। पीठ पीछे क्या हो रहा है श्रद्धालु को नहीं मालूम। श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं प्रभु से मिलने के लिए, लेकिन आप उनके प्रसाद के साथ, उनकी आस्था के साथ अगर आप खेल रहे हो तो ये बहुत ही गलत है। इसमें सरकार को और जो भी उचित लोग हैं इस पे कार्रवाई करें और उनको दंड दें। जी, और यहाँ पर पॉलिटिक्स भी हम देख रहे हैं, एक पार्टी और एक पार्टी को ब्लेम कर रहा है, बोल रहा है कि इनके नीचे जो अपॉइंटमेंट्स हुआ था, करप्शन बहुत था, इसी कारण ऐसे अडल्ट्रेशन हो रहे हैं प्रसाद में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए इससे एग्री करता हूँ, इसमें तो कुछ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बस इतना बोलना है कि जो ये मंदिर क्षेत्र है, मंदिर क्षेत्र में किसी भी चीज़ की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका पॉलिटिकल इशू है मंदिर के बाहर होना चाहिए और आप लोग मिल के इसको सॉल्व करिए, क्योंकि मंदिर के अंदर कोई पॉलिटिकल नहीं होता है, वो प्रभु से मिलने आता है। अगर आपका जो भी इशू है आप बाहर खत्म करिए और अंदर जो है मिल के इस जो भी समस्या है आप लोग खत्म करिए, और जो भी श्रद्धालु हैं एटलीस्ट जो प्रभु के लिए आते हैं वो यहाँ पे आके नमस्कार करें और अच्छे से रहें। मेरी बस यही वो है। गोविंदा गोविंदा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में जिस तरह से लड्डू प्रसादम में एनिमल फैट और फिश ऑयल का पूरा विवाद सामने आया, उसके बाद आज मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के डायरेक्टिव्स पर जो है आज शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है। इस वक्त हम तिरुमला तिरुपति मंदिर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुद्धिकरण का जो पूरा प्रोसेस है वो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि आप विजुअल्स में देख रहे हैं, ये मंदिर के वो विजुअल्स है जहाँ पर शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है पूरा 6 बजे से 10 बजे तक चला। और साथ ही आपको बता दें कि ये पूरा प्रोसेस अगम शास्त्र के द्वारा जो है विधि विधान के साथ किया गया, जिसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि किसी भी अपवित्र चीज या स्थान को पवित्र करने का जो पूरा प्रक्रिया होता है उसे अगम शास्त्र के विधि द्वारा जो है किया जाता है हिंदू शास्त्रों के अनुसार। और यही कारण है कि तमाम विधि विधान को फॉलो करते हुए आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, उसके बाद शांति होम यहाँ पर किया गया है। विश्वक्सेन आराधना पुण्याय वचनम पंचगम्यम आराधना अग्नि प्रतिष्ठापना, इसके बाद एक यज्ञ को किया गया और साथ ही प्रायश्चित मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। भंगारी भावी के पास यज्ञशाला में 3 हवन कुंड है जहां पर इन हवन को किया गया और 20 पुजारी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए जहां पर ये शांति होम किया गया और साथ ही पश्चाताप के वो तमाम मंत्रोच्चार जो है वो यहाँ पर पढ़े गए। और पूरे मंदिर अगर परिसर की बात करें तो यहाँ पर शुद्धिकरण किया गया है ताकि भगवान वेंकटेश्वर को ये मांग सके, ये तमाम पुजारी जो है वो होम के जरिए मांग सके कि जो एक प्रतिष्ठा थी यहाँ पर और जो भरोसा था, खास तौर पर अगर हम भक्तों की बात करें, उसे वापस कायम कर सके। यही कारण है कि उन तमाम चीजों को लेकर आज यहाँ पर ये शुद्धिकरण का पूरा प्रोसेस किया गया और चारों तरफ इस वक्त आप देखेंगे कि इस शुद्धिकरण प्रोसेस को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कल रात से ही कर दी गई थी। जैसे ही मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का जिक्र किया और डायरेक्टिव्स दिए गए टीटीडी को, तब से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर सुबह 6 बजे शुरू हुई, 10 बजे तक ये प्रक्रिया चली और पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया गया ताकि भगवान वेंकटेश्वर के सामने उन सभी पापों का पश्चाताप किया जा सके और साथ ही जो भरोसा है, जो पवित्रता है इस मंदिर की, वो दोबारा कायम की जा सके।
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में जो है जिस तरह से प्रसाद को लेकर विवाद खड़ा हुआ और जिस तरह की कंट्रोवर्सी हर दिन ये बढ़ती जा रही है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुद्धिकरण का पूरा जो है डायरेक्टिव दिया था और आज यहाँ पर 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटों का शुद्धिकरण जो है वो चला। और तस्वीरें जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त हम तिरुमला तिरुपति मंदिर पर मौजूद है, जहां पर ये 4 घंटों तक लगातार शुद्धिकरण का पूरा ये प्रोसेस जो है उसे किया गया। चारों तरफ शुद्धिकरण और शांति होम जो है वो किया गया, जिसकी तैयारी रविवार की शाम को ही कर दी गई थी। आपको बता दें कि आगम शास्त्र के अनुसार जो अपवित्र चीज या कोई भी स्थान हो जाता है तो उसे फिर एक बार पवित्र करने की जो विधि होती है उसे आगम शास्त्र के अनुसार जो है किया जाता है। इसके लिए बकायदा आगम शास्त्र के एडवाइजर से तमाम जो है राय भी ली गई थी। साथ ही आपको बता दें कि विश्वक्सेन आराधना पुण्याय वचनम, पंचगम्य आराधना अग्नि प्रतिष्ठापना, इसके बाद यज्ञ शुरू हुआ, प्रायश्चित मंत्रोच्चार भी किया गया और यज्ञ की पूर्णाहुति भी दी गई। भंगारी भावी के पास यज्ञशाला में 3 हवन कुंडों में इन पूजा की गई और करीब 20 पुजारी जो है इस पूरे हवन के दौरान जो है मौजूद रहे। यानी पूरी तरह से शास्त्रों के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया जो है की गई। और ये मंदिर का मुख्य द्वार है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाए कि किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई थी। और अब क्योंकि पूरा पवित्रता कायम करने के लिए साथ ही भगवान वेंकटेश्वर से ये प्रार्थना खास तौर पर की गई कि जो भरोसा भक्तों का उठ चुका है और जो पवित्रता कहीं ना कहीं जो है जिसका चोट पहुंची है, जिस पवित्रता को लेकर अगर मंदिर की बात करें, इस प्रसादम में जिस तरह से एनिमल फैट और फिश ऑयल मिलाया गया, उसके बाद पवित्रता जो हमेशा से ही कायम रही है वो जिस तरह से चोटित हुई, उसके बाद भगवान वेंकटेश्वर से खास तौर पर इसी बात की प्रार्थना की गई कि भक्तों के बीच जो भरोसा है उसे दोबारा कायम किया जाए और प्रायश्चित कहीं ना कहीं किया जा सके। कैसे देखिए आप उनको लेकर के और इस तरीके की मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। मंदिर पर बिकने वाले प्रसाद के लड्डू की अब जांच शुरू होगी, सभी मंदिर में जांच होगी। नहीं, होनी चाहिए, मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका में है।